आज हम बात करेंगे कि फेसबुक एड्स में एक आप विनिंग कैंपेन को कैसे अचीव करते हैं आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं या अपने ही ब्रांड के लिए सेल्स जनरेट करते हैं, तो जो कैंपेन का स्ट्रक्चर है उसकी उनको समझ नहीं आती। अगर आप बिल्कुल ही न्यू एड अकाउंट के ऊपर अपनी कैंपेन्स को रन कर रहे हैं तो आपके कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, हायरार्की है एड्स एड सेट की, ये कैसे होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक आप ये समझें कि एक केस स्टडी आपसे मैं शेयर करने वाला हूं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं होगी। ओपनली मैं जिन ब्रांड्स के ऊपर काम कर रहा हूं उनके रिजल्ट्स के मुताबिक कैंपेन स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा स्टार्ट में ना, आप में से बहुत सारे लोग शुरू में जब आप खुद ऐड रन करना चाहते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये ऐड मैं रन करूंगा तो क्या ये सही परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको मैंने अपने ही एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा, तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। अच्छा, चूंकि मैं डिफरेंट ब्रांड्स को, डिफरेंट एजेंसीज को, डिफरेंट बिजनेसेस को ऐड रन करता हूं, तो यहाँ पर हमें ना डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट सिनेरियोज़ का सामना करना पड़ता है। मार्केट के अंदर जब हम रिसर्च करते हैं उनके बिजनेसेस के हवाले से, तो वहाँ पर हमें डेली बेसिस के ऊपर नई से नई चीज़ें मिलती हैं, तो हम उनको अपनी SOPs या फिर हम अपने जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनमें हम शामिल करते हैं और उनकी ट्रैकिंग भी करते हैं कि अगर कोई नई चीज़ हम किसी कैंपेन के स्ट्रेटजी में ऐड करते हैं तो उसको हम बोल्ड करके ये मेंशन करते हैं कि इसके रिजल्ट्स हमें अगली कैंपेन में कैसे आएंगे। इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि क्या ये हमें सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड दे चुकी है या नहीं दे चुकी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम थोड़ा सा ना डिस्कशन बेस पे रखेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको मुझे स्क्रीन के ऊपर ले जाकर समझानी हुई तो डेफिनेटली मैं स्क्रीन के ऊपर भी लेकर जाऊंगा और वहाँ पर समझाऊंगा, लेकिन कैंपेन स्ट्रक्चर का एक लाइंड अप होना बहुत ज़रूरी है बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट। एक चीज़ आप गलती कर जाते हैं कि आप तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है वो फेसबुक एड्स को दे देते हैं। आप ये नहीं समझते कि फेसबुक एड्स से हटके भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से आपको सेल कन्वर्ट होती है। एक सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपको इस माउस को बेचना है, ठीक है, तो इस माउस को बेचने के लिए आपने कैंपेन रन करना है, तो वो कैंपेन जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि उस कैंपेन को इनिशिएट करने से पहले आपने मार्केट रिसर्च कैसे की है ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब मार्केट रिसर्च के अंदर एक ICP टर्म होती है, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, मतलब ये कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं और अगर ये कोई फर्द अगर खरीदता है तो उनकी प्रोफाइल क्या है, उनके ट्रेड्स क्या हैं, ये डिपेंड करता है कि आप उसको स्टडी करें। दूसरा पॉइंट ये होता है कभी कभी हम कुछ प्रोडक्ट्स के लिए फिर बायर पर्सोना हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, बायर पर्सोना के अंदर क्या होता है कि एज क्या है, कितने % फीमेल्स इसको ले सकते हैं, कितने % मेल्स इस ऐसे प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं नॉर्मली। तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी होती हैं कि हम इसको रिसर्च में ऐड करें। उसके बाद जाकर आप कैंपेन का स्ट्रक्चर अब लाइंड अप करते हैं। ठीक है, अब कैंपेन के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। आप छोड़ें, अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी कैंपेन चला रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो आप ये ना सोचें कि यार मैंने कोई 4-5 कैंपेन्स बनानी है तो उनके ऊपर मैंने वर्किंग करना है। ठीक है, आप 1 कैंपेन स्ट्रेटजी के ऊपर चलें। उस 1 कैंपेन स्ट्रेटजी के अंदर अगर आप लोग प्रॉपरली वर्किंग करते हैं और हर चीज़ को पेशेंटली उसको डील करते हैं, तो ये जो कैंपेन है ये आपको एक ऐसा एड सेट देगी और 1 से 2 ऐसे एड्स देगी कि जो आपको उस कैंपेन में सेल्स लाने में भी हेल्प करेगी और इसी कैंपेन की मदद से आप स्केलिंग भी कर सकेंगे। अब ये तमाम चीज़ें कैसे होंगी? अब एक और कन्फ्यूजन का आप लोग शिकार होते हैं, वो ये है कि आप एड सेट में जाते हैं तो आपको समझ नहीं आती और 10-15 इंटरेस्ट आप टारगेट करने लगते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 1 कैंपेन स्ट्रेटजी के अंदर 3 एड सेट्स और हर एड सेट्स में 3-3 एड्स का एक फ्लो आपसे शेयर करता हूं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपका बजट है तो आप 5 एड सेट्स बना सकते हैं।
बजट कम है तो आप 3 एड सेट्स के ऊपर रहें और इन्हीं के ऊपर आप वर्किंग करें। अब कैसे होगा ये देखें, आपने एक कैंपेन बनाई, अगर बजट है तो 5 एड सेट्स बना लें, नहीं हो तो 3 एड सेट्स बना लें, ठीक है। 3 एड सेट्स बन गए, अब हर एड सेट में आपके 3-3 एड्स बन चुके हैं। अब ये याद रखिएगा कि हर एड सेट के अंदर जो 3 क्रिएटिव होंगे वो बेशक आप सेम रखें, जो उसकी कॉपी राइटिंग है वो चेंज कर लें। फिर दूसरे एड सेट के अंदर क्रिएटिव चेंज रखें, लेकिन उस एड सेट में जो 3 क्रिएटिव यूज करेंगे वो सेम यूज कर लें, ठीक है। फिर तीसरे वाले एड सेट के अंदर जो क्रिएटिव यूज करेंगे वो पहले और दूसरे एड सेट से चेंज होंगे, उसी के अंदर जो 3 एड्स यूज करेंगे वो आप सेम रख लें। अब आपको समझ आ गई। अब इसको आपने एक टाइम फ्रेम देना है, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या देना है, आप 5 to 7 डेज तक इसको टाइम दे दें कि कौन से एड्स परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आप जाएं एड्स के अंदर और एड्स में देखें कि कौन से एड्स जो है वो इंप्रेशंस और रीच अच्छी गेन करके उसमें परफॉर्मेंस आपको शो हो रही है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा एड सेट 10 to 20 कन्वर्जन्स गेन कर लिए हैं तो उस पे आपने फोकस करना है, ठीक है। अब फोकस कैसे करेंगे, अब ये जो 1 कैंपेन स्ट्रक्चर है ना, आपने सीबीओ कैंपेन चलाना, ठीक है। सीबीओ में आपने कैंपेन को ही पूरा बजट देना है ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप लोग जो है वो टेस्ट आउट कर सकें और ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो मैनेज्ड हों, ठीक है। अब कैंपेन के अंदर, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो एड सेट्स अंडर परफॉर्मिंग होंगे उनका बजट उठा के उन एड सेट्स को ये दे देता है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग है, ठीक है। ये वाला काम बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर आप कहेंगे कि सर एड सेट के अंदर हम लोग टारगेटिंग कैसे करेंगे, तो आपने हर एक एड सेट में एक इंटरेस्ट टारगेट करना है, आपने 2 भी नहीं करने, एक इंटरेस्ट आपने टारगेट करके और आपने उसको छोड़ देना। अच्छा, यहां पर एक और आप काम कर सकते हैं, चीज यहां पर आप फेस करेंगे वो है ओवरलैपिंग, ठीक है। अब इस ओवरलैपिंग से बचने के लिए आप एडवांटेज प्लस टारगेटिंग में ही रहें और आप एक इंटरेस्ट दे दें। आप ओरिजिनल ऑडियंस में जाकर अलग अलग करेंगे तो यहां पर हो सकता है कि चौथे 5वें दिन आपको ओवरलैपिंग का मसला आ जाए, लेकिन आप ऐसे भी कैंपेन चला सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल ऑडियंस में जाकर भी आप उसको चला सकते हैं एडवांटेज प्लस के अलावा। लेकिन मैं समटाइम कुछ इस किस्म के स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूं तो इसकी वजह से मुझे ओवरलैपिंग का ये इशू बहुत कम मिला है, ठीक है। तो आप लोग भी इसको टेस्ट आउट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि एक इंटरेस्ट को आपने टारगेट करना है, जो बेस्ट एड सेट होगा उसको आप डुप्लीकेट करके बजट बढ़ाकर आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा बेसिक लेवल के ऊपर, बल्कि आप ये समझे कि बिगिनर लेवल के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसकी वजह से आप अपने उस प्रोडक्ट को आप टेस्ट आउट भी करेंगे और उसी को ही आप किसी एक एड सेट को लेकर स्केल भी कर लेंगे, ठीक है। इसको फॉलो कीजिएगा। और अगर इसमें फर्दर ये आपको एक मैंने स्ट्रक्चर दिया है, दैट्स इट, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको फॉलो कीजिए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई आपका क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही कुछ सिनेरियोज लेकर आने वाला हूँ आपको, ताकि आप लोग हर प्रोडक्ट में टेस्टिंग करें। ये जो फेसबुक एड्स है ना, ये टेस्ट एंड ट्रायल है। आप जितने टेस्ट इस पे करेंगे ना, उस पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर अभी एक अच्छी कैंपेन चला रहा हूँ तो मे बी कि अगली बार जब उसी के ऊपर वही सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करूँगा, मे बी कि वो ना चले, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट एंड ट्रायल। सो यू हैव टू टेस्ट एवरी टाइम, लेकिन उस टेस्ट में आपकी स्ट्रैटेजी बेस्ट होनी चाहिए। आपका जो रिसर्च का मेथड है वो बड़ा एक्टिव होना चाहिए और मैच्योर होना चाहिए, ठीक है। तो ही जाकर आप किसी कैंपेन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपनी रिसर्च सही नहीं करेंगे, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से या फिर ऑनलाइन उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इसके अकॉर्डिंगली अगर आप उस प्रोडक्ट को फाइनल नहीं करेंगे, तो अगर आपको पता है कि यार ये प्रोडक्ट फेल होने वाली है, लेकिन आप फिर भी टेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये तो फेलियर है ना, ठीक है। तो आपने वो विनिंग प्रोडक्ट्स फाइनल करने हैं कि जिनको अगर आप टेस्ट करते भी हैं तो वो चांसेस ज़्यादा हो कि वो आपको विन विन के ऊपर जो है वो सेल्स लेकर आए, ठीक है। तो आई होप कि ये जो एक कैंपेन का स्ट्रक्चर ये मैंने पहले भी दिया था, लेकिन अब जो मैंने कुछ इसमें पॉइंट्स ऐड किए हैं तो आप लोग ये फर्स्ट टाइम जो नई चीज़ें ऐड की हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।